हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बीते शुक्रवार यानी कि 25 जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ के एक गांव पिपलोदी के एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई और उस वक्त 7 बच्चे दबकर मर गए और काफी बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज अभी इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। दोस्तों, ये घटना इतनी दुखद है कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, झकझोर करके रख दिया है। लेकिन दोस्तों, जितनी दुखद ये घटना है, उससे ज्यादा दुखद ये बात है कि इस हादसे को बड़ी आसानी से टाला जा सकता था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ये दुखद हादसा टल नहीं पाया और 7 मासूम बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, ये हादसा 25 जुलाई को सुबह सुबह हुआ था। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हादसे को बड़ी आसानी से टाला जा सकता था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर कैसे इस हादसे को आसानी से टाला जा सकता था। दोस्तों, दरअसल लोकल लोगों का ये कहना है कि उन्होंने स्कूल की खस्ता हालत को लेकर प्रशासन से, तहसीलदार से, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से कई बार कंप्लेंट करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहीं के लोकल एक रहने वाले बाल किशन जी का कहना है कि ये जो हादसा हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही से हुआ है। दोस्तों, दूसरी ओर झालावाड़ के कलेक्टर अजय सिंह जी का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए थे कि वो उन सभी स्कूलों का नाम बताएं जो जर्जर हालत में हैं, खस्ता हालत में हैं। लेकिन दोस्तों, अजय सिंह जी का कहना है कि उस लिस्ट में इस स्कूल का नाम नहीं था। दोस्तों, अब ये तो बड़ी साधारण सी बात है, क्योंकि अगर ये स्कूल की छत गिरी है तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि ये स्कूल खस्ता हालत में ही होगा। बावजूद इसके इस स्कूल का नाम खस्ता हाल स्कूलों की सूची में नहीं था। दोस्तों, ये बहुत गंभीर समस्या है, ये बहुत गंभीर सवाल है, जिसका जवाब जल्द से जल्द सरकार को ढूंढना होगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको दुख भी होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुर्घटना से कुछ ही देर पहले इस स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स से ये बात कही थी कि स्कूल की छत से कंकड़ियां गिर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल की छत गिर जाए। लेकिन टीचर्स ने उनकी इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। एक बच्ची जो इस हादसे से बच गई है, उसका भी यही कहना है कि हमने अपने सर से इस बात की शिकायत करी थी कि स्कूल की छत से कंकड़ियां गिर रही हैं। बावजूद इसके सर ने हमें डांट कर चुप बैठा दिया। दोस्तों, और तो और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भी जब स्टूडेंट्स छत से कंकड़ियां गिरने की शिकायत अपने टीचर्स से कर रहे थे, तो टीचर्स उस समय बैठकर पोहा खा रहे थे। फ्रेंड्स, राम प्रसाद दोधा, जो इस पिपलोदी गांव की, जहां पर ये घटना हुई है, इस गांव के सरपंच हैं, उनका कहना है कि हादसे की खबर सुनते ही वो तुरंत अपनी जेसीबी मशीन लेकर स्कूल की जगह पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने मलबे में से स्कूल के स्टूडेंट्स को निकाला। लेकिन राम प्रसाद दोधा जी का कहना है कि चिकित्सीय मदद भी जल्दी वहां पर हासिल नहीं हो पाई और इस वजह से घायल बच्चों को मोटरसाइकिल्स पर ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। राम प्रसाद दोधा जी का कहना है कि एम्बुलेंस भी तकरीबन 45 मिनट बाद घटना स्थल पर पहुंची थी। दोस्तों, सरकार ने इस घटना के बाद क्या क्या कार्रवाई करी है, क्या क्या कदम उठाए हैं, वो भी आपको बताता चलूं मैं। सरकार ने जिन शिक्षकों के ऊपर लापरवाही का आरोप था, उनको निलंबित कर दिया है। साथ ही साथ में मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ में संविदा पर आधारित सरकारी नौकरी भी मृतकों के परिवार के एक सदस्य को देने की बात कही है। दोस्तों, साथ ही साथ में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना का सू मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान लेकर रिपोर्ट मांगने की बात कही है। दोस्तों, हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि जिन परिवारों के बच्चों की जान इस हादसे में गई है, आप उन्हें 10 लाख तो क्या, अगर 10 करोड़ भी दे देंगे तो ये रकम इन परिवारों के बच्चों के जीवन का बदल नहीं हो सकती। दोस्तों, साथ साथ में मेरा ये भी मानना है कि कोई भी देश सिर्फ इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसके पास बहुत पैसा है, वो बहुत अमीर देश है, या उस देश के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, वो एक बहुत ताकतवर देश है, या उस देश के पास पास परमाणु बम है। बल्कि मेरा मानना है कि कोई भी देश महान तब बनता है जब उस देश के रहने वाले हर नागरिक के जीवन का महत्व, जब तक उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस के बराबर की वैल्यू का न हो जाए, तब तक वो देश महान नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारा देश भारत है। भारत भी एक लोकतंत्र है और याद रखिएगा कि लोकतंत्र में असली राजा जनता होती है। लिहाजा जनता की जान की वैल्यू राजा की जान की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा।
इसी तरीके की जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।